हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार आईटीआई का फॉर्म आप लोग नहीं भरे हैं तो अभी जो है 7 तारीख तक डेट है, ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा 7/4 तक, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मॉडल सेट जो है 3 रहने वाला है। 1 और 2 नहीं देखें तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। साइंस का भी अपलोड कर दिया गया और जनरल नॉलेज का भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और याद रखिएगा सभी प्रश्न। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आ चुके हैं। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो पूछा गया है। तो अस्थायी सदस्य यहाँ पर पूछा गया है, नहीं है। तो इसको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो जर्मनी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका अगर डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया, ठीक है। रूस और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इनमें जो है अतिरिक्त 10 सदस्य अस्थाई में है और जो है 5 एशिया अफ्रीका से, एक पूर्वी यूरोप हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, शेष 2 पश्चिम यूरोप तथा अन्य राज्य से होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, संतूर वादन से कौन संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया संतूर वादन से कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो थे संतूर वादक से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये किससे संबंधित थे? तो शहनाई वादक से, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। शहनाई से संबंधित थे। उसके बाद देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो थे, ये जो है बांसुरी से संबंधित थे, ठीक है। तो बांसुरी याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे कि याद रहे, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, सर विस्तार पूर्वक पढ़ाइए, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए अमजद अली खान, तो ये जो है सरोद वादक से जो है संबंधित थे, ठीक है, सरोद, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अगर शहनाई वादक पूछ लेगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लगा दीजिएगा, ठीक, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रोवर्स कप का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? तो 1891 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो 1891 में ये जो है बम्बई में हुआ था, ठीक है। बम्बई भी याद रखिएगा आप सभी, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर, ये तो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो टेनिस जो है डेविस कप हो जाएगा। टेनिस जो है डेविस कप याद रखिएगा। और जो है वॉलीबॉल जो है पूर्णिमा ट्रॉफी, ठीक है। वॉलीबॉल जो है यहाँ पर है पूर्णिमा ट्रॉफी, याद रखिएगा। फुटबॉल जो है रॉबर्ट्स कप, ओके। फुटबॉल जो है रॉबर्ट्स कप। और उसके बाद बच गया बास्केटबॉल, तो विलियमसन टाड कप, ठीक है। बास्केटबॉल विलियमसन टाड कप। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। रामेश्वरम किस राज्य की का जो है हिस्सा है? तो रामेश्वर जो है किस राज्य की हिस्सा है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, रामेश्वर जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो है कन्याकुमारी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा,
उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बुक से रिलेटेड एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो पुस्तक जो है फ्रेंड एंड फॉइज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजमोहन गांधी। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजमोहन गांधी। लेकिन अब यहाँ पर जो है शेख, यहाँ पर पूछा गया शेख मुजीबुर रहमान, ये जो है किससे के लेखक हैं? तो इसका भी तो जानना चाहिए। तो द प्रिजन ड्राइज के जो है लेखक थे। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो इंडियन फिलोसफर थे ये। ठीक है, इंडियन फिलोसफर भी याद रखिएगा। और लॉर्ड अल्फ्रेड जो है पोएम्स के जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो ये जो है बुद्ध शब्द का जो है क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ देखा जाए तो जागृत या ज्ञान संपन्न गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है बुद्ध कहा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी सी ऑप्शन रखिएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसी स्थान का नामक समय जो है निर्धारित करने का आधार होता है। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका देशांत रेखा। ठीक है, देशांत रेखा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देशांत रेखा जो है 7 समय में जो है 4 मिनट का अंतराल आ जाता है। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा। तो इसका अगर डिटेल में देखा जाए तो प्रत्येक देशांत रेखा का जो है माध्यम उस समय होता है जब देशांत रेखा ठीक सूर्य के सामने होता है, और इस कारण एक ही देश में जो प्रत्येक देशांत के साथ जो है 4 मीटर का अंतर आ जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है बोडो निवासी है। तो यहाँ पर बोडो निवासी पूछा गया है। तो बोडो जनजाति भारत के जो है पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से जो है असम, मेघालय और जो है मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा? गैरो पहाड़ी के राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पन्नावा नहर जोड़ती है। तो पन्नामा नहर जो है जोड़ती है। तो पन्नामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जो है अलग करती है। और यह जो है अटलाल अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जो है मिलाती है, और इसके प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसके दोनों सिरों पर जो है कोलन और जो है पनामा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट एटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का जो है राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक ज्वालामुखी है। ठीक है, जो यूरोप के इटली देश के मिसाइल नामक स्थान पर जो है अवस्थित है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने पर जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा टेकिंग हो रहा है। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। आप लोग एक बार अगर याद नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, तो प्रॉपर रूप से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो रबर अब कहाँ उत्पादक होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रबर सबसे ज़्यादा जो है कहाँ उत्पादन होता है? तो केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए अम्रवर्षा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाले वर्षा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है नीलगिरी है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अगर आए क्वेश्चन में
मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी, आराम से टिक मार दीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा गया है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च। तो यहाँ पर जो है फांसी दी गई थी, तो कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1931 में जो है दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी 1931 में दी गई थी। यह फांसी जो है लाहौर लाहौर जो है पंडित यंत्र केसर के कारण दी गई थी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? अब जो है लंदन में जो है किसने गोली मारी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तम सिंह ने जो है गोली मारी थी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो पंजाब का रहने वाले थे, ठीक है। उत्तम सिंह जो है गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन डैश के असफलता के बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। स्वराज पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? तो 1923 में जो है हुआ था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने जो है किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो अब पूछा गया है यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में जो है 54 के आधार पर राष्ट्रपति संघ की जो है कार्यपालिका का प्रधान, साथ ही भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है। इसके कारण जो है राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, देश का मुख्य, राष्ट्र का मुखिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर पूछा गया है अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब यहाँ पर पूछा गया किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, महात्मा गांधी जी को। अगर इसका डिटेल की बात करें तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ। अब यहाँ पर पूछा गया जेल हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष की हुआ था जेल, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र सात द्वीपों में जो है बटा हुआ है, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और इस महाद्वीप में जो कुल 22 देश हैं तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। ये जलप्रपात जो है 253 मीटर ऊंचा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अवार्डी में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज प्रथम परावर्तित किया गया। तो प्रथम परावर्तित किया था तो राजस्थान में जो है किया गया था, और ये जो है 1959 में ईस्वी में राजस्थान नागौर जिलों में शुरू किया गया था, ओके।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य है, तो यहाँ पर पंचायती राज्य का जो है प्रधान अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ग्रामवासियों में शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया पंचायती राज्य को डैश के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो है संगठित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो ये किसके अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची आप लोग पढ़े होंगे फिर ये इसमें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, तो ध्यान होगा। उसका देखिए सती प्रथा पर रोक लगी थी। अब सती प्रथा पर जो है कब रोक लगी थी, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और याद रखने योग्य है। ओके, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1829 में जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिव समुद्रम में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा का जो है आशय उस समुद्र से है जो क्या है, तो 31 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में से नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित देशों का। ओके, उसके बाद चलिए नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड जो है उधार देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को जो है उधार देता है। उसके बाद चलिए राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुरस्कारा जाता है वर्गीकृत है। तो ये जो है वर्गीकृत, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर इसका डिटेल देखा जाए तो इसका डिटेल इस प्रकार होगा, भोरमदेव जो है कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद मानस कहाँ है, तो असम में जो है आप सभी का जो है मानस है, ध्यान रखिएगा। और आप सभी का राजस्थान में क्या है, तो रणथंभौर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो यहाँ पर पूछा गया नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग जो है क्या है ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, और संवैधानिक निकाय राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वपनवा संबद्धता के जो है लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, भास। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है, तो 38 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हाथी गुफा लेख के साथ। ओके, उसके बाद चलिए पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज के जो है रासो के लेखक कौन है, तो 39 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चंद्रबरदाई। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के
मान में जो है सहयोग थे। तो कौन सहयोग थे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो 40 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये ऑप्शन चंदेल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने जो है गोलकोंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो किस राज्य के साथ लड़े थे यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया मसनविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। तो उसका जो है नाम है तो मुबाइन जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया औरंगजेब द्वारा चलाई गए जिहाद जिहाद का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में सबसे अधिक शिक्षा संघ प्रदेश है। तो भारत में जो सबसे अधिक शिक्षा संघ प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 6 जुलाई 1942 में वर्धन में जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की जो चर्चा की उसे समर्थित तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया फ्रीटियर गांधी का असली नाम था। तो असली नाम क्या था यहाँ पर यह पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अबुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 48 नंबर में अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये काफ़ी बार रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्थापित है। ओके, उस समय जो है काफ़ी बच्चे जो है ब्रह्म समाज लगा करके आ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो है लेखक हैं। तो लेखक से रिलेटेड एक ना एक पर्सन 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो 50 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो चलिए आपने देखा जनरल नॉलेज का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं और जो कि सामान्य ज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक बार में अगर याद नहीं हो तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो जरूर से जरूर देख लिया कीजिएगा। 2 से 3 बार में 100% याद हो जाएगा और एक बार याद हो गया तो आपके लिए लाइफ टाइम काम देगा। ठीक है, कहीं भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे या एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे या किसी तरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप लोग को जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जितना नॉलेज रखिए उतना आज के डेट में कम है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।